हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को जो कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन यानी हमारे पास इसको हम लिखेंगे ग्रेड ऑफ फाई। ओके, तो स्टूडेंट इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम डेल ऑफ फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, जो डेल ऑपरेटर होता है और डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, किस तरीके से लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हम आई कैप डेल बाई डेल एक्स, ओके, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई। ठीक है, इसको लिखते हैं हम के कैप डेल बाई डेल जी। ओके, और फिर इसके बाद हम इस स्केलर फंक्शन को लिखेंगे। स्केलर फंक्शन यहाँ पर क्या गिवन है, देखिए 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी स्केलर फंक्शन को 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को। अब क्या करेंगे, अब इस जो स्केलर फंक्शन है, जो भी हमने वैल्यू रखा है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, देखिए डेल ऑफ फाई लिख देंगे, ग्रेड ऑफ फाई। ठीक है, तो अगर हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, उस फंक्शन को हम क्या लिखेंगे, आई कैप डेल बाई डेल एक्स लिखेंगे। अब देखिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, ये तो लिख लिया हमने। अब इसके बाद फिर प्लस साइन, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जे कैप लिखेंगे, जे कैप डेल बाई डेल वाई लिखेंगे, और यहाँ पर फिर इस स्केलर फंक्शन को लिखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, स्केलर फंक्शन हमारे पास क्या है, 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। इतना तो सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डेल बाई सही लिखा है। ठीक है, तो डेल बाई डेल जेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर हमने आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, यहाँ पर हम सबसे पहले के कैप लिखेंगे। ठीक है, तो के कैप लिखा और डेल बाई डेल जेड लिखेंगे, और फिर उसी स्केलर फंक्शन को लिखेंगे जो हमारे पास है, x 3x² y माइनस वाई क्यूब जेड स्क्वायर। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है y के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है z के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा, तो यहाँ पर जो भी y और z फंक्शंस हैं, y और z हैं वेरिएबल्स, उनको कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ x² वाला फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी कोई ये कांस्टेंट ट्रीट करेगा। और यहाँ पर तो कोई हमारे पास x वाला फंक्शन है ही नहीं, x वेरिएबल है ही नहीं, तो ये पूरा टर्म क्या कंसीडर होगा, ये कांस्टेंट कंसीडर होगा। समझ में आया। ठीक है, चलिए यही करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आई कैप। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3y बाहर आ गया, और x² का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होता है, 2x होता है। सभी को पता है ना, अगर मैं d/dx ऑफ x² करूंगा तो हमारे पास ट्वाइस ऑफ x है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या है, यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ ये बताता है हमें कि हमें x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। वो जो हमने dy लिखा था ना, वो टोटल डेरिवेटिव होता है। ठीक है, वो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए ये पूरा टर्म यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे, कांस्टेंट। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो कांस्टेंट का वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर अब जे कैप की बारी आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर देखिए डेल बाई डेल वाई। अब y के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, जो x वाले फंक्शन होंगे उनको कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारे पास कांस्टेंट होंगे, 3y कांस्टेंट है, तो यहाँ पर 3x² कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा। तो यहाँ पर हम 3x² का कांस्टेंट ले लिया, फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, y का डिफरेंशिएशन होगा, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। दिस इज 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में हो रहा, z² कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, माइनस साइन है, तो z² को कांस्टेंट कंसीडर किया है, और y³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3y²। ठीक है, इतना तो समझ में आता है ना सभी को, डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना नहीं आता तो आप उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, उसको सीखें किस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन मैंने बता दिया बेसिकली इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, d/dx dy ऑफ y क्या हमारे पास, देखिए वहां पर y³ है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से लिखेंगे, 3y²। ओके, ये समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर हम के कैप लिखेंगे और यहाँ पर जेड को एक वेरिएबल कंसीडर करेंगे और इसी के रेस्पेक्टिव में क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पर तो कोई जेड वाला वेरिएबल है ही नहीं, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म जीरो हो गया। माइनस, अब यहाँ पर देखिए वाई क्यूब है, वाई क्यूब तो कांस्टेंट कंसीडर होगा यहाँ पर। ठीक है, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, जेड स्क्वायर का, तो इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस ऑफ जेड मिल जाएगा। इतना समझ में आया सभी को। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करना तो बहुत आसान है। आई कैप, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6, ठीक है 6 वाई एक्स आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और फिर इसके बाद और क्या आएगा, और कुछ नहीं है, जीरो आ जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा पेन लाइट चलने लगी, ओके इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। आई कैप 6 वाई, ये भी पेन नहीं चल रही है, ठीक है तो पेन चेंज कर देते हैं। ओके, इसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। दिस इज आई कैप 3 2 6 वाई एक्स आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद जे कैप में क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है 3x स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 3z स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर के कैप और वाई क्यूब, इसको 2y क्यूब z से लिखेंगे, तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं जैसा हमने प्रीवियस लिखा है ना, इससे पहले जो चीज लिखी है। अब यहाँ पर क्या करना है, ये किसकी वैल्यू आई स्टूडेंट, डेल ऑफ y, यानी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की वैल्यू आई। अब हमें इसकी वैल्यू कहाँ पर, किस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, हमें इसकी वैल्यू 1 -2 -1 पर फाइंड आउट करना है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ z। इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देंगे, तो हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एट 1 -2 -1 पर क्या होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं, फिर y और z की वैल्यू रखते हैं। तो y और z की वैल्यू रखने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाएगा यहाँ पर देखिए y और z x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमारे पास है माइनस आई कैप, तो 6 इंटू y की वैल्यू क्या है, दिस इज -2, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 है, 1। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से लिख लेंगे और प्लस j कैप। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3, और x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखिए 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए 3 हमारे पास, ठीक है, और z की वैल्यू क्या रखेंगे, दिस इज -1, ठीक है, और -1 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए स्टूडेंट, और y की वैल्यू है -2 स्क्वायर। इतना समझ में आया होगा, वैल्यूज रखी है मैंने और कोई नया चीज भारी भरकम चीज नहीं किया। ठीक है, और k कैप और 2, और y की वैल्यू है हमारे पास -2 होल क्यूब, और यहाँ पर z है, z की वैल्यू है -1। ठीक है, बस इसको सॉल्व करते हैं, हमें ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन मिल जाएगा। किस तरीके से लिखेंगे, आई कैप, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 6 2 12 आ जाएगा, दिस इज -12 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, प्लस जे कैप, और इसको सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पर आएगा 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 4 3 12। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, k कैप लिखेंगे, और 2 का क्यूब आता है हमारे पास क्या, -8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिर -1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम 8 2 क्या आ जाएगा 16 सॉल्व करने पर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर 16 लिख लेंगे। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखिए मैं यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू लिखने वाला हूँ एट 1 -2 -1 पर। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका जो वैल्यू है 200 पेन से लिखता हूँ मैं, तो मेरे पास आएगा दिस इज -12 आई कैप। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज -9 जे कैप, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -16 के कैप। तो फाइनली जो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन की वैल्यू आई एट 1 -2 1 पर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
तो मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, जिसमें हम इसके जैसे ही क्वेश्चंस और भी करेंगे। वर्क इम्प्रूवमेंट